नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज नर्सिंग का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड। हम बात करेंगे कौन कौन से आईवी फ्लूइड है, कौन सा उनका टाइप है, कौन कितनी उनकी कंसंट्रेशन है, कैसे वो काम करते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ फ्लूइड्स के अंदर एक आता है आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है? तो आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड के इक्वल हो, उसको सेम ऐसी ऑस्मोलैरिटी होती है जैसे बॉडी फ्लूइड्स की होती है, इसलिए उनको आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ये क्या करते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड होता है वो क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल्स है, ये सेल है, सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये क्या करता है? आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, हमेशा इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। कौन सा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंक्रीज करता है, ठीक है, इसको इंक्रीज करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। डू नॉट एंटर द सेल बिकॉज इट नो ऑस्मोटिक फोर्स एग्जिस्ट, ये कभी जो सेल के अंदर एंटर नहीं करता। आइसोटोनिक फ्लूइड का एक क्या है, ये कभी सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास ना ऑस्मोटिक फोर्स नहीं होता, जिसके कारण ये सेल के अंदर प्रवेश कर जाए या सेल के अंदर एंट्री कर जाए, इसलिए इसे आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड हम बॉडी फ्लूइड के इक्वल होता है, इसलिए इसे इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो आईवी फ्लूइड के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कौन कौन से आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं जिनको हम आइसोटोनिक कैटेगरी में रखते हैं। आइसोटोनिक कैटेगरी के अंदर कई प्रकार के फ्लूइड आते हैं जैसे कि हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं। तो पहले फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर कौन से आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर कौन सा होता है? एनएस को हम एनएस 0.9% होता है ना, ये हॉस्पिटल के अंदर यूज किया जाता है। ये आइसोटोनिक टाइप्स का फ्लूइड है। इसके अंदर क्या होता है, कई बार इसमें एम्स के अंदर क्वेश्चन पुट हुआ है इसके, ये एनएस होता है ना, एनएस को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड। इस कैटेगरी में आता है एनएस। हॉस्पिटल में मोस्टली वाइडली यूज किया जाने वाला फ्लूइड है एनएस, नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं। नॉर्मल सलाइन 0.9% एनएस को हम आइसोटोनिक कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये फ्लूइड इसको मैनेज लॉस ऑफ सोडियम फॉर द बॉडी, ये क्या करता है? सोडियम को मैनेज करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इरिगेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या करता है? इरिगेशन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इसके अंदर जब किसी चीज को ऑर्गन को हम इरिगेट करते हैं तो भी आइसोटोनिक फ्लूइड नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। थर्ड है इसका ये मेडिकेशन को डाइल्यूट करने के भी काम में लिया जाता है आइसोटोनिक फ्लूइड को। जब कोई भी हम किसी मेडिकेशन को डाइल्यूट करते हैं तो आइसोटोनिक फ्लूइड एनएस नॉर्मल सलाइन का भी यूज करते हैं। तो ये आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड है एनएस। इसके अंदर एम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि इसके अंदर सोडियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? सोडियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 154। ये क्वेश्चन mmol पर लीटर, ये बहुत बार एम्स में पूछा गया है। नोट सेट के अंदर एक क्वेश्चन पुट हुआ था कि एनएस के अंदर सोडियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? सोडियम और क्लोराइड की दोनों की ऑस्मोलैरिटी 154 mmol होती है, मिली ऑस्मोलर पर लीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, ये है नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक टाइप का पहला फ्लूइड है हमारा। अब हम करते हैं दूसरे फ्लूइड के बारे में जो कि आइसोटोनिक ही टाइप का फ्लूइड है। अब हम चलते हैं दूसरे फ्लूइड की तरफ। दूसरा आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड कौन सा है? यह भी आइसोटोनिक फ्लूइड है। कौन सा? आरएन को भी हम आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर काउंट करते हैं। ऐसे मत सोचना कि ये भी कोई दूसरे टाइप का फ्लूइड है। आरएन पहला तो कौन सा था हमारा? एनएस, दूसरा है आरएल। आरएल को भी आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर काउंट किया जाता है। ये क्या करता है? सोडियम लैक्टेट, इसको बोलते हैं सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशंस। ये सोडियम, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन पुट हुआ था एम्स नॉर्सेट के अंदर कि इसमें आरएल के अंदर सोडियम की ऑस्मोलैरिटी पूछी थी, ठीक है। तो कितनी होती है? 131 mm/लीटर, ठीक है। सोडियम की ऑस्मोलैरिटी, ये आरएल के अंदर सोडियम की ऑस्मोलैरिटी एम्स नॉर्सेट के अंदर ये पूछा गया था। पहले मैंने बताया था कि आरएल एनएस के अंदर
सोडियम की कितनी ऑस्मोलरिटी होती है 154। और इसमें दोबारा ये दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरएल के अंदर सोडियम कितनी ऑस्मोलरिटी होती है। तो आपको याद रखना आरएल के अंदर भी सोडियम की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है 131। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इसको आरएल को ऑल्सो नॉन एज किस नाम से जानते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन। आरएल को और किस नाम से जानते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन। हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी आरएल को हम जानते हैं। कई बार क्वेश्चन कई एग्जामों में, कई नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन हार्टमान सॉल्यूशन आल्सो नोन एज आरएल। हार्टमान सॉल्यूशन को और किस नाम से जानते हैं, आरएल को हार्टमान सॉल्यूशन के नाम जानते हैं। और ये ऐसे भी पुट किया जाता है कि हार्टमान सॉल्यूशन कौन सा है, तो आरएल होगा। किस टाइप का फ्लूइड है, आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड। इसके अंदर यही पूछा जाता है ये कि इसकी ऑस्मोलरिटी, सोडियम की ऑस्मोलरिटी कितनी है। इसके अंदर इसका दूसरा नाम क्या है, पहला नाम है हार्टमान सॉल्यूशन, दूसरा है इसके अंदर सोडियम की ऑस्मोलरिटी पूछ ले। और ये तीसरी बात है, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, तो इसलिए ये हमेशा किडनी डिजीज, किडनी पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें अवॉइड किया जाता है। कौन से पेशेंट्स के अंदर, जो किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी डिजीज के पेशेंट है, उनके अंदर आरएल सॉल्यूशन अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है। और पोटेशियम उनका जो आरएल किडनी पेशेंट्स होते हैं उनका पोटेशियम एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, इसलिए उनके अंदर हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो हाइपरकैलेमिया जिनके होने के चांसेस रहते हैं उनको आरएल फ्लूइड कभी भी हमें इन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो कि आने वाले एग्जाम के अंदर आपके सामने रिपीट हो सकते हैं। पहला बता दिया मैंने इसके अंदर सोडियम की ऑस्मोलरिटी कितनी है, दूसरा मैंने इसको बता दिया इसको हार्टमान सॉल्यूशन। ये कई बार पुट हो चुका है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको याद रखना। आरएल किस टाइप का फ्लूइड है, आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड है, आइसोटोनिक कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाता है और इसको होने से हार्टमान सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लूइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम D5W के सॉल्यूशन आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में। D5W क्या है, डेक्स्ट्रोज इन वाटर। क्या है, डेक्स्ट्रोज इन वाटर सॉल्यूशन आइसो टाइप का सॉल्यूशन होता है। हम कहते हैं कई बार D5 का नाम बोतल पे देख लिया, यदि D5NS लिख दिया ना वहां पर, तो वो टाइप का फ्लूइड, अलग टाइप का फ्लूइड बन जाता है। यदि D5W लिखा होगा उस फ्लूइड को हम आइसोटोनिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यह भी एक आइसोटोनिक फ्लूइड है, इसको हम आइसोटोनिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजिकली ये हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक के बारे में हम आगे बात करेंगे, हाइपोटोनिक के बारे में हम आगे बात करेंगे कि हाइपोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये D5W होता है, ये आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड होता है और इसको आइसोटोनिक कैटेगरी में रखा जाता है। D5W को याद रखना, किस कैटेगरी में, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि इन विच टाइप ऑफ फ्लूइड आइसोटोनिक, तो वहां पर आपको डेक्स्ट्रोज दे देंगे, D5W दे देंगे, दो नाम आ जाएंगे, ऐसे आ गया D5W और D5 0.9% NS, ऐसे आ गया NS 73% और आ गया DNS। तो इनमें से आपको यहाँ तक ये तो चलो आप निकाल दोगे, लेकिन इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि इनके अंदर कौन सा आइसोटोनिक है कौन सा हाइपोटोनिक है। तो इनको याद रखना, D5W के बारे में यदि पूछ भी ले तो ये आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड होगा। D5W कौन से टाइप का फ्लूइड, आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड। D5W याद रखना, क्वेश्चन रिपीट होगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा इनके फ्लूइड्स के बारे में। तो इनके बारे में ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड है, इनको हम याद रखेंगे तो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लूइड हमें बार बार हॉस्पिटल में यूज भी करते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता कि कौन सा किस टाइप का फ्लूइड है। तो ये D5W भी आइसोटोनिक टाइप का फ्लूइड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लूइड की तरफ, हाइपोटोनिक फ्लूइड के बारे में। पहले हमने बात की आइसोटोनिक के बारे में, अब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक के बारे में। पहले कौन थे, आइसोटोनिक फ्लूइड, अब कौन से हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आइस मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड हैव ए लोअर ऑस्मोलरिटी। इसके अंदर जो ऑस्मोलरिटी होती है ना, ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोलरिटी में फर्क है। ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोलरिटी में फर्क है, ये पर किलोग्राम के हिसाब से ऑस्मोलरिटी को पर केजी के अकॉर्डिंग जानते हैं।
जैसे भी कोई हम मेजरमेंट करते हैं तो पर केजी के अनुसार ऑस्मोलिटी आता है और पर एमएल के अनुसार ऑस्मोलिटी आती है, ठीक है। ये ऑस्मोलिटी और ऑस्मोलिटी है, लेकिन मैं आपको बता दूं 0.45% ये फ्लूइड है, इसको हाइपोटोनिक फ्लूइड बोलेंगे। जैसे एनएस मैं आपको बता दें, जैसे एनएस 0.9% है तो इसको आधा कर दिया जाए तो ये पीछे बचेगा 0.9% को हाफ किया जाए तो 0.45% बढ़ता है, इसलिए इसको एनएस को हाफ कर दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि एनएस की बोतल को हाफ दे दो तो जी आइसोटोनिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके अंदर जो ऑस्मोलरिटी होती है उसको हम हाफ करते हैं, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है उसको हाफ करते हैं, इसलिए उनको हाइपोटोनिक फ्लूइड की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे 0.5% एनएस होती है, एनएस यदि कभी बोतल पे ऐसे लिखा है, आपको हॉस्पिटल में कोई बोतल मिले एनएस 0.5%, तो वो किस टाइप का फ्लूइड है? हाइपोटोनिक टाइप का फ्लूइड है, ठीक है। एनएस 0.45%, ठीक है, ये हाइपोटोनिक का फ्लूइड है। ऐसा आ जाए एनएस 0.225% है, ये भी हाइपोटोनिक में आएगा, क्योंकि ये इसका हाफ कर दिया, 0.45 का हाफ कर दिया, ये भी हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर काउंट किया जाएगा। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होंगे? जैसे जी एनएस को आधा कर दें 0.9% को, तो पीछे बचता है 0.45%, या हाइपोटोनिक। फिर 45% को हाफ कर दे तो पीछे बचता है 225% हाइपोटोनिक फ्लूइड है, ये होते हैं हाइपोटोनिक। ये एनएस 0.33% भी हाइपोटोनिक फ्लूइड में आता है, एनएस 0.225 भी हाइपोटोनिक में आता है, एनएस 0.45% भी हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड के अंदर काउंट किया जाता है। ये है हाइपोटोनिक टाइप का फ्लूइड, जो बॉडी के अंदर किस लिए यूज किया जाता है कि हमारी इंक्रीज, किसी भी बॉडी के अंदर सेल होती है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या हो गया? डिहाइड्रेट सेल जब डिहाइड्रेट हो जाती है, जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है, तब हम हाइपोटोनिक फ्लूइड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर जाके सेल को ये फ्लूइड क्या करता है? सेल के अंदर जाके सेल को न्यूरोस्टेट प्रोवाइड करवाता है, सेल को हाइड्रेट करता है, इसलिए हम हाइपोटोनिक फ्लूइड का यूज करते हैं। क्योंकि जब सेल श्रिंक हो जाती है, जब सेल के अंदर क्या होता है कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, जब डिहाइड्रेशन होगी तो सेल श्रिंक हो जाएगी, इस टाइप की सेल हो जाएगी। ये श्रिंक होगी ना सेल, ये न्यूक्लियस है इसका, श्रिंक होगी। तो जब हम बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूज करेंगे तो इस सेल के अंदर जाएगा और सेल को क्या करेगा? एक्सपेंडेड कर देगा, सेल को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेट कर देगा। सेल अपने आप हाइड्रेट हो जाती है, तो उसके बाद इसके अंदर डिहाइड्रेशन खत्म हो जाता है, इसलिए हम हाइपोटोनिक फ्लूइड का यूज करते हैं। यह है हाइपोटोनिक फ्लूइड का यूज। और विच टाइप ऑफ कितने प्रकार के होते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड? ये 3 प्रकार के मैंने बता दिया, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फ्लूइड की तरफ। अब हम बात करेंगे, अब तक हमने 2 फ्लूइड के बारे में बात कर ली, आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में, दूसरी हमने बात कर ली हाइपोटोनिक फ्लूइड के बारे में। कौन कौन से के बारे में बात कर ली? एक तो हमने बात की आइसोटोनिक के बारे में और एक की हाइपोटोनिक के बारे में। आइसोटोनिक में आई एनएस, ठीक है, और कौन से आई आरएल, और कौन से DW5। ये क्या, कौन से टाइप के फ्लूइड आ गए? आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर क्या हुआ? जैसे NS 0.45% आई, NS 0.225 आई, और एक NS 0.33%, ये भी हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर बात की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हाइपोटोनिक फ्लूइड के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आइसोटोनिक कौन से हैं, हाइपोटोनिक कौन से हैं। इन दोनों को यदि आप असेस कर लोगे तो हाइपोटोनिक अपने आप आ जाएंगे। लेकिन हाइपोटोनिक के बारे में बता देता हूँ। ये फ्लूइड कहाँ यूज किए जाते हैं? ये फ्लूइड हमेशा बॉडी के अंदर जब एडिमा हो जाता है ना, तब हम इनको यूज करते हैं। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, ऑस्मोसिस से क्या होता है, हाइपर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाइपर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड लो मूवमेंट्स करता है। तो उसमें हम एडिमा में क्या होता है, जैसे कहीं एडिमा हुआ है, यहाँ एडिमा हुआ है, ठीक है, ये एडिमा हुआ है, यहाँ से हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे ना। यह क्या है?
इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ, तो इस एडिमा को कम करने के लिए हम यहाँ से हाइपरटोनिक फ्लूइड को मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट हुआ है, ये फ्लूइड धीरे धीरे क्या होगा, इधर होगा, कंसंट्रेशन से इधर मूव करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो क्या होगा, आप यहाँ पर एडिमा धीरे धीरे कम होता जाएगा। कैसे, यहाँ पर एडिमा, यहाँ पर धीरे धीरे एडिमा कम होता जाएगा। तो ये इस फ्लूइड का काम है, एडिमा को, इस फ्लूइड का काम है एडिमा को रिमूव करना या कम करना। तो ये हाइपरटोनिक किस टाइप का फ्लूइड है, जैसे NS 3%, यदि बोतल 100 ml की आती है, 100 ml में NS 3% आता है, उसको हम हाइपरटोनिक फ्लूइड बोलेंगे। सोडियम NS 5% आएगा, उसको भी हम हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर काउंट करेंगे। डेक्सट्रोज 5% इन NS, मैंने पहले बताया था, डेक्सट्रोज इन NS 0.5%, ये भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर काउंट किया जाएगा। डेक्सट्रोज 5% यदि RL के अंदर डाइल्यूट कर दिया जाए तो भी वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा। जैसे RL होता है ना, उसके अंदर RL D5 इनको काउंट कर दिया जाए तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। और डेक्सट्रोज 5% को यदि NS हाफ के अंदर भी डाइल्यूट किया जाए तो भी वो हाइपरटोनिक फ्लूइड बनता है। डेक्सट्रोज को यदि NS 0.9% को भी डेक्सट्रोज 5% के साथ डाइल्यूट कर दें तो भी वो हाइपरटोनिक टाइप का फ्लूइड होता है। और डेक्सट्रोज 10% भी हाइपरटोनिक फ्लूइड है। ये जिनकी परसेंटाइल ज्यादा होती है वो हाइपरटोनिक टाइप के फ्लूइड होते हैं। ये बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट करने से पहले इसके जो ऊपर लिखा होता है उसको डॉक्टर की राय के अकॉर्डिंग हमें जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्फ्यूज किए जाते हैं। इनको हम डायरेक्ट NS की तरह IV स्टार्ट नहीं कर सकते, इनके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखना जरूरी होता है, ठीक है, कि क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। इसलिए इन फ्लूइड को कभी भी आप इन्फ्यूज करो तो प्रिस्क्रिप्शन को देखो, ठीक है। ये हाइपरटोनिक टाइप के फ्लूइड है। NS 3%, NS 5%, NS डेक्सट्रोज 5% विद हाफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है। डेक्सट्रोज RL 5% RL के साथ भी, और डेक्सट्रोज इन वाटर 10% वाटर भी। ये हाइपरटोनिक टाइप के फ्लूइड है जो एडिमा को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर किसी प्रकार का एडिमा वगैरह हो जाता है, उनको कम करने के लिए फ्लूइड दिए जाते हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स है, उनके अंदर भी हम हाइपरटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूज करते हैं। लेकिन जैसे इसमें एक आपको बता देता हूँ, एक होता है मैनिटोल। जब भी ब्रेन के अंदर हेड इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर मैनिटोल का यूज किया जाता है। मैनिटोल भी एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है, साथ में हाइपरटोनिक है, साथ में डायूरेटिक भी है, क्योंकि ये उसी तरीके से जैसे ब्रेन के अंदर कहीं भी एडिमा, ये ब्रेन है, यहाँ पर एडिमा हुआ है, उस एडिमा को कम करने के लिए जब हाइपरटोनिक फ्लूइड देते हैं तो ये एडिमा धीरे धीरे कम करता रहता है। तो मैनिटोल भी एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है जो कि सेरेब्रल एडिमा को कम करता है। कौन से एडिमा को? सेरेब्रल एडिमा को कम करता है। तो मैनिटोल भी किस टाइप का फ्लूइड है? हाइपरटोनिक। अब चलते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि NS 3% 100 ml की बोतल है, ये NS 3% है। 100 ml की बोतल है, जितनी छोटी उतनी ही खोटी, इतनी छोटी उतनी खोटी। जितनी छोटी बोतल हो हम कभी देखना नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि हमें इस बात का कि ये छोटी सी बोतल है यार क्या है, और जितनी छोटी होती है उतनी खोटी होती है। खोटी का मतलब खराब होती है कि ये इसके अंदर पावर बड़ी से भी ज्यादा है, मतलब ये एक छोटी बोतल 4 बोतल के बराबर काम करती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कभी छोटी नहीं समझना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कि जो दूसरों को छोटा समझते हैं उनके अंदर खुद के अंदर भी कमी होती है कहीं न कहीं। इसलिए ये NS 3% की बात कर रहे थे हम। ये क्या है? हाइपरटोनिक टाइप का फ्लूइड है। ये हम डेक्सट्रोज 10% के बारे में बताया था मैंने, ये भी हाइपरटोनिक का फ्लूइड है। डेक्सट्रोज 10% किसको दिया जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स को हम जानते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जिनको हो जाता है उनको हम डेक्सट्रोज 10% 5% इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे हाइपरटोनिक टाइप के फ्लूइड।
अब हम बात करेंगे आगे कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड्स क्या होते हैं? ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा एक्सपेंडर। कोलॉइड्स जैसे डेक्स्ट्रॉन और एल्ब्यूमिन, इनके बारे में बात करेंगे। डेक्स्ट्रॉन और एल्ब्यूमिन ये कोलॉइड्स होते हैं। पहले मैंने हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में बात की। पहले मैंने हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक के बात की। अब मैं कोलॉइड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कोलॉइड्स क्या होते हैं? ये प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं। डेक्स्ट्रॉन और एल्ब्यूमिन है, ये प्लाज्मा को एक्सपेंड करते हैं। प्लाज्मा एक्सपेंडेड होते हैं। पुल फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट इन द वस्कुलर कंपार्टमेंट। जैसे ये हमारा वस्कुलर कंपार्टमेंट है, यहाँ जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ हो रहे, लेकिन यहाँ जब ये ब्लड प्लाज्मा कम हो जाता है तो जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है उनको ये क्या करता है, इधर इधर मूव कराता है, इधर मूव कराता है, ठीक है, अंदर मूव कराता है, तो यहाँ का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाता है, तो इसलिए एक्सपेंड करवाता है प्लाज्मा वॉल्यूम को। तो इसलिए डेक्स्ट्रॉन और एल्ब्यूमिन का काम भी क्या है? ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और एल्ब्यूमिन क्या होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये भी एक टाइप का ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन हमेशा कभी भी पेशेंट्स को हम आईवी दे रहे हैं तो इसको स्लोली इन्फ्यूजन किया जाना चाहिए। एल्ब्यूमिन को कभी भी आईवी हम इन्फ्यूज करते हैं तो हमेशा स्लो रेट पे इन्फ्यूज करना चाहिए, कभी भी इसको ज्यादा तेज गति से नहीं देना चाहिए एल्ब्यूमिन, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैंने बता दिया, पुल फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट इनटू द वस्कुलर कंपार्टमेंट। ये फ्लूइड को क्या करता है? एल्ब्यूमिन और डेक्स्ट्रॉन जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट का फ्लूइड है उनको क्या करता है? खींचता है कहां पर? वस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर, वस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये एल्ब्यूमिन और डेक्स्ट्रॉन का काम है, ये है कोलॉइड्स। तो हमने कोलॉइड्स के बारे में बात की। हमने बात की आज टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में। कौन कौन से आईवी फ्लूइड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर हम डेली वेज में यूज में लाते हैं? पहले हमने बात की आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में, फिर हमने बात की हाइपोटोनिक फ्लूइड के बारे में, फिर हमने बात की हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में, फिर हमने बात की कोलॉइड्स के बारे में। आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर RL, NS और इनके बारे में बात की, DW5 के बारे में बात की। हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर NH को हाफ कर देते हैं, फिर हाफ को भी हाफ कर देते हैं। इस टाइप के फ्लूइड को हम हाइपोटोनिक टाइप के फ्लूइड जानते हैं। ये क्या करते हैं? जब सेल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है तब इस टाइप के फ्लूइड इन्फ्यूज किए जाते हैं। फिर हमने बात की हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में। हाइपरटोनिक फ्लूइड जब भी बॉडी के अंदर एडिमा होता है, एडिमा क्रिएट करता है तो कहीं से, तो उसको एडिमा को कम करने के लिए भी हाइपरटोनिक फ्लूइड यूज किया जाता है। हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर डेक्स्ट्रोज भी आता है। जब किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तब भी हम उनको हाइपरटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूज करते हैं। उसके बाद में हमने बात की डेक्स्ट्रॉन और एल्ब्यूमिन की, जो कि एक टाइप का कोलॉइड्स है। ये फ्लूइड बॉडी के अंदर क्या करते हैं? प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं। तो कैसा लगा आज हमारा टॉपिक आपको? ऐसे ही टॉपिक हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे गायत्री नर्सिंग क्लासेस के साथ। हमारी दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।